हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। अगर आप टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ही है, अगर आप टेलको के लिए आए हो तो काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस हफ्ते। और टेक की भी वैसे काफी मजेदार हैं इस बार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे स्किनली वेबसाइट के ऊपर हमने जितने भी डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, बहुत सारे लोगों के पर्सनली डीएम आ रहे थे कि भाई ये डिजाइन, तो सारे के सारे डिजाइन जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट रीस्टॉक कर दिए हैं। प्लस 150 से ज्यादा नए डिजाइन यहां पे हमने लॉन्च कर दिए हैं इस वीक। तो आप जरूर जाके देख लेना। अगर अभी तक आपने स्किनली चेकआउट नहीं किया है तो हमारा छोटा सा ब्रांड है जहां पे फोन, लैपटॉप, PS5 या फिर कंसोल के स्किन्स वगैरह आप वहां पे ले सकते हो। बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी देने के ट्राई करता हूं। मेरा छोटा सा साइड हसल है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जाके चेकआउट कर लेना। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कूपन कोड भी यूज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से। अगर आपने इस तरीके के कुछ घोंसले देखे हैं तारों के अपने घर के पास एंड आप उससे परेशान हो तो ये वाली न्यूज आपके लिए। हुआ ये है कि बेंगलुरु सिटी में काफी सारे रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट करी अपने सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि भाई ये तारों का जंजाल बहुत गड़बड़ है। भले टीवी की हो या फिर इंटरनेट की, बहुत सारी तारें पोल टू पोल इतना जमघट सा देखने को लगता है जिससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है पब्लिक को। एक तो दिखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, ऊपर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो अलग। तो इस बात पे मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यानी मेस्कॉम ने केबल टीवी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बुला के बोल दिया कि भाई ये जितना भी तारों का झंझट है ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है तो ये तुम्हारी हेडेक है। एंड अगर इन तारों के जमघट की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तुमको ही पकड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि तारें इतनी नीचे लटक रही होती हैं कि शायद कोई फंस के गिर विर नहीं जाए, या फिर तारें लटक भी रही होती हैं तो गाड़ी के क्रॉस करने में भी डर लगता है कि भाई कोई करंट वरंट तो नहीं है कहीं इनमें। अगर आप भी परेशान हो ऐसे तारों के जमघट से तो नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है ट्राई की तरफ से एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा ट्रू कॉलर की तरह गवर्नमेंट अपनी ही एक सर्विस के ऊपर काम कर रही है जिसमें लोगों की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है जिससे सिम ली गई है उसको लिंक करके आपके पास एक आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि भाई किसका कॉल आ रहा है। एंड ये जो सर्विस है बेसिकली हमारे टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स ही प्रोवाइड करेंगे। फरवरी में ट्राई ने रेकमेंड करा था कि CNAP के सिस्टम को लॉन्च किया जाए, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। ट्रू कॉलर ने शायद कुछ टाइम के लिए पार्टनरशिप भी करी थी एंड अब ट्राई बोल रहा है कि इसको लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर ट्रायल एंड असेसमेंट कर लिया जाए जिससे कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सर्विस पैन इंडिया में ये लोग रोल आउट कर पाए। अब क्योंकि इस सर्विस के साथ में एक्चुअल आइडेंटिटी सामने वाले कॉलर की पता चल जाएगी तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत सारे फ्रॉड एंड स्पैम कॉल्स भी यहां पे कम हो जाएंगे जब सामने वाले का असली नाम निकल के आ जाएगा, वो भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से। काफी इंटरेस्टिंग है नहीं? अगली अपडेट BSNL की तरफ से है एंड फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि BSNL का 4G बहुत जल्दी आने वाला है। BSNL की 4G की सर्विस अगर नहीं पता कि कैसी चल रही है तो मैंने एक रियल टाइम वीडियो बनाया था, जाके देख लेना इन केस नहीं देखी हो तो सीन ये है कि BSNL ने 15,000 एडिशनल टॉवर्स लगाने की ठान ली है। जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि अक्टूबर तक BSNL का टारगेट है कि 80,000 टॉवर्स को ये लोग लगा देंगे अराउंड इंडिया 4G को ये लोग लॉन्च करने के लिए। एंड बचे हुए 21,000 जो टॉवर्स हैं ये अराउंड मार्च तक कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह से मार्च में 1 लाख टॉवर्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएंगे एंड इसके ऊपर ये लोग ध्यान दे रहे हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजी अभी से ये लगा रहे हैं वो 5G कंप्लायंट हो, विच मींस कि 4G से 5G में जो ट्रांजिशन है वो सिंगल क्लिक पे कर पाएंगे ये अपने एंड से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने BSNL के 5G डेवलपमेंट के जो ट्रायल्स हैं उनको भी स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है एंड हो सकता है कमिंग 1 से 3 महीने के अंदर ये वाले भी अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि BSNL के 5G ट्रायल्स फाइनली डन। तो एक बात यहां पे दिख रही है कि टैरिफ हाइक्स जब से बाकी सारे ऑपरेटर्स ने किया तो BSNL को बेनिफिट तो बहुत मिल रहा है भाई। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। जियो ने यहाँ पे 175 रुपए का एक नया OTT प्लान निकाला है। मार्केट ऐसा कह रही है कि ये प्लान सीधा BSNL को टक्कर देने के लिए निकाला है। देख लो भाई, BSNL की अब वो बात आ गई है कि इसको टक्कर देने के लिए प्राइवेट कंपनीज अपने प्लान्स निकाल रही हैं। यही तो मकसद था BSNL का रिवाइवल का। ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको OTT के एक्सेस मिलते हैं, कुछ 10 GB डेटा मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है एंड आप इसको जियो की वेबसाइट या फिर माई जियो ऐप से भी रिचार्ज कर सकते हो। कॉलिंग इस प्लान में है नहीं एंड इसको मेजरली सिर्फ एक सप्लीमेंट प्लान की तरह ही यूज कर पाओगे। देख लेना काम लगे तो। अगली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से एंड एयरटेल ने अपना जो वाईफाई का पूरा फुटप्रिंट है ना, मतलब कि जितना फीजिबिलिटी, जितना एक्सेस है वो 4 स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। जो 4 स्टेट्स हैं वो है MP, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। तो इन 4 स्टेट्स के अंदर एयरटेल ने रिसेंटली 39 लाख घरों के अंदर अपना वाईफाई पहुंचाया एंड कुछ इसी तरह से एयरटेल ने अपना फुटप्रिंट इन स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाया जो पहले नहीं
नहीं था। इनके जो सीईओ हैं उनका ये कहना है कि बिहार और झारखंड में तो अब ये पोजीशन है कि एयरटेल के जो वाईफाई की सर्विस है वो कोने कोने में पहुंच गई है, लेकिन हम तो अपने सब्सक्राइबर्स की मानेंगे ना। आप कमेंट करके बताओ, अगर आप इन स्टेट्स में से हो या फिर कोई फ्रेंड्स हैं आपके, तो क्या एयरटेल की क्या वहां पे ग्राउंड रियलिटी चल रही है वो आप नीचे बताओ, जिससे कि बाकी लोग जो हैं उनको भी इसका असली सच पता चले। लेकिन सीन ये है कि एयरटेल का जो ARPU है वो अराउंड 200 प्लस चल रहा है। इनका गोल ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ये 300 रुपीज के ARPU पे पहुंचे, विच मींस या तो पब्लिक ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी या फिर प्लान्स थोड़े से हो सकता है और महंगे करने पड़े प्रीपेड के। समझ रहे हो? तो अब चलते हैं टेक सेक्शन में। एंड टेक की जो पहली अपडेट है वो आती है यूपीआई की तरफ से। यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी अभी तक वो थी 1 लाख रुपए पर डे। हम यूपीआई से 1 लाख कंबाइन करके भेज सकते हैं किसी को भी, या फिर 10-10 की 10 ट्रांजैक्शन करो, 5-5 की 20, टोटल 1 लाख रुपए दिन में भेज सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं एंड ये प्रपोज किया है कि इस लिमिट को 5 लाख रुपए पर डे पे करो, लेकिन सिर्फ टैक्सेस की कैटेगरी में। मतलब लोगों को एक दूसरे को देने हैं तो लाख रुपए दें, लेकिन अगर गवर्नमेंट को देने हैं एज अ टैक्स तो 5 लाख रुपए तक दे सकते हो। वो बोल रहे हैं कि पब्लिक को सहूलियत होती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें टैक्स देने में ही इनकन्वीनियंस है, तो फिर अमाउंट कितना देना है वो तो बात की बात हुई ना। बात तो सही है। प्लस यहाँ पे एक नया प्रपोजल रखा गया है कि डेलीगेट पेमेंट्स रखे जाएं, विच मींस फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, मैं अगर अपना अकाउंट यूज कर रहा हूं तो मैं अपनी वाइफ या फिर फ्रेंड या फिर छोटे भाई छोटी बहन को एक्सेस दे सकता हूं अपना ही अकाउंट यूज करके उसमें से यूपीआई पेमेंट्स करने का। अभी तक क्या होता है, सिर्फ एक ही फोन एक ही यूपीआई अकाउंट से लिंक होता है जिससे हम पेमेंट्स कर पाते हैं, लेकिन अब हम किसी को असाइन कर सकते हैं कि आप मेरे अकाउंट को यूज करके इस लिमिट तक पैसा यूज कर सकते हो पर डे। तो मुझे लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि कईयों के जैसे पेरेंट्स हैं तो जबरदस्ती अलग अलग अकाउंट लिंक करने पड़ते हैं, जबकि एक ही अकाउंट से छोटे मोटे खर्चे मैनेज हो सकते हैं। तो इस केस में ये काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप भी सहमत हो इस बात से तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब अपना एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसका नाम है स्लीप टाइमर। बेसिकली आप एक टाइमर लगा पाओगे कि मैं इतनी देर में तो सो ही जाऊंगा, उसके बाद जो भी मेरी वीडियो चल रही है उसको पॉज कर देना, जिससे कि जब मैं दोबारा रिज्यूम करूं तो वहां से ही प्ले कर पाऊं। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, मुझे बहुत ज्यादा इररिलेवेंट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि एनीवेज जब हम सो जाते हैं तो वीडियो कंप्लीट हो जाती है, तो देखनी हो तो दोबारा जाके देख ही सकते हैं। तो ये स्लीप का जबरदस्ती झमेला मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई। फोन पे वीडियो देखेंगे तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, टीवी पे देखते हैं तो वो स्लीप मोड में ऑटोमेटिक टीवी बंद हो जाता है, या फिर मोबाइल डेटा पे वीडियोस देख रहे हो तो सोते सोते में तो डेटा ही खत्म हो जाएगा। ये जो स्लीप टाइमर है इसके कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 या फिर 60 मिनट तक। इस तरीके से आप चूज कर पाओगे कितने मिनट बाद बंद कर देना वीडियो। एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिया जाएगा कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद ऑटो प्ले या फिर नेक्स्ट वीडियो जो लिस्ट में हो वो प्ले ना हो, जिससे शायद थोड़ा सा डेटा बच सकता है। आप बताओ आपको किस और यूज केस में समझ में आ रहा है कि आप कहां पे ये यूज कर सकते हो। अगर वाकई मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहा हूं तो बताओ नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट इंस्टाग्राम की तरफ से है। तो अगर आप एक ऐसे इंस्टा यूजर हो जिनको फोटोज अपलोड करने में बहुत मजा आता है, लेकिन एट द सेम टाइम परेशान भी होते हो कि सिर्फ 10 फोटो या वीडियो ही तो अपलोड कर पाता हूं मैं एक पोस्ट में, तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब इंस्टाग्राम ने अपना एक नया अपडेट लॉन्च कर दिया है, एक नया फीचर ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ कह लो कराउजल पोस्ट जितनी भी अभी तक हम अपलोड कर रहे थे ना, उसमें मैक्सिमम लिमिट 10 की थी, अब उसको इंक्रीज करके 20 पे ले गए हैं। ये जो कराउजल पोस्ट है ना, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, तब इसकी लिमिट 5 की थी, फिर 2017 में उसको बढ़ाकर 10 फोटोज पे ले आए एंड अब फाइनली 2024 में 20 पे आ गई है लिमिट। तो अंदाजा लगा लो 3-4 साल बाद ये 50 फोटो तक भी होने वाला है, अगर इंस्टाग्राम तब तक रहा तो। अगली अपडेट एआई को लेके है। तो एआई के इतने सारे फायदे हैं तो रिस्क भी उतने ही है। रिसेंटली एक और रिस्क ये निकल के आया कि चैट जीपीटी का जो वॉइस मोड फीचर है उससे यूजर का एक सोशल रिलेशनशिप बन सकता है। नहीं समझे? ऐसा बता रहे हैं कि एआई से जब आप वॉइस के थ्रू इंटरैक्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको इससे अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाए। और ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं, एक्चुअल टेस्टिंग के बाद ये बोला जा रहा है। इसको ना एंथ्रोमॉर्फाइजेशन बोला जा रहा है, कि जब एक मशीन को ऐसे कोड किया जाता है कि वो ह्यूमन की तरीके से रिएक्ट करे एंड उसी तरीके से बात करे। आपको क्या लगता है ऐसे कितने % चांस है कि अगर चैट जीपीटी जैसे किसी एक वॉइस मॉड्यूल के अंदर इतनी प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि वो एक ह्यूमन वॉइस में बात कर रहा है, ह्यूमन एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहा है, उतने ही वॉइस के इमोशंस के साथ बात कर रहा है, तो एक एक्चुअल ह्यूमन को कितनी अटैचमेंट हो सकती है इससे? क्या लगता है आपको? वैसे 2013 में एक मूवी आई थी हर, अगर आप चाहो तो वो जाके देखना, उसमें भी इसी तरीके की एक स्टोरी बताई है जहां पे एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से एआई से प्यार हो जाता है। एंड अभी शायद शाहिद कपूर वाली भी कुछ मूवी इसी के ऊपर थी ना, रोबोट वाली, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसे ही कुछ था। मैंने देखी तो नहीं है मूवी, देखी हो तो बताना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एक्स की तरफ से। इलॉन मस्क अपने एक्स ऐप को एक एवरीथिंग ऐप बनाने में लग चुके हैं। एक्स पेमेंट्स एक सब्सिडरी फर्म है एक्स के अंडर में,
में, जो बेसिकली पब्लिक को ऑप्शन देती है कि एक जगह से दूसरी जगह आप पेमेंट भेज सको। एंड इसको अब मनी ट्रांसमिटिंग करने के लिए यूएसए में 33 स्टेट्स के अंदर लाइसेंस मिल चुका है। तो बहुत जल्दी पेटीएम की तरीके से वहां पे ये लोग इसको यूज करेंगे। एक्स के अंदर ही पेमेंट भी एक दूसरे को भेज पाओगे। बेसिकली इलॉन मस्क ये चाह रहे हैं कि एक जो उनकी ऐप है ना एक्स, उस पे आप आओ, चैटिंग करो, दोस्त बनाओ, सोशलाइज करो, इवन जॉब सर्च करो। लिंक्डइन वाले भी कुछ फीचर्स बताए जा रहे थे इसके अंदर डाले जा रहे हैं। एंड अब इसके साथ साथ पेमेंट भी करना चाहो तो वो भी करो। खैर, यूज करनी हो तो करके देख लेना। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। फिर से एक बार याद दिला दूं, स्किनली पे नया कलेक्शन जरूर जाके देख लेना। बहुत सारे फ्रेश डिजाइन अपलोड हो गए हैं। पुराने डिजाइन जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे वो रीस्टॉक कर दिए हमने। कोड यूज करना मत भूलना, आप ही का फायदा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगाई, स्टे सी या एंड गुड बाय।